क्या हगा है भाई, सचमुच ये पठान मूवी हमारे यंगस्टर्स के माइंड को इलॉजिकल तो कर ही चुकी है, मगर अब जो थोड़ी बहुत भी हमारे देश की एजेंसीज की इज्जत बन भी रही है, इन सबको धीरे धीरे सटल तरीके से छील रही है। यही बिग फुट। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? ओ भाई साहब, हेलो, एक्सक्यूज मी, आपको पठान कैसी लगी? पिक्चर? हाँ, ये पिक्चर थी, कॉकटेल पार्टी थी। क्या बात कर रहे हैं आप? करण जौहर की पार्टी में पिक्चर की स्टोरी डिसाइड हुई है। भाई इतने सारे इंस्टाग्राम के बच्चे आए यार, क्या बात कर रहे हैं? पिक्चर बनाई क्यों है? क्यों बनाई है? पिक्चर एक ही फ्लो में चल रही है ना। दीपिका पादुकोण क्या चाह रही है पिक्चर में, उसका कैरेक्टर क्या है, कंफ्यूज है पूरा। जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर पूरा कंफ्यूज है। बस शाहरुख खान के लिए पिक्चर बनाई है बस। अरे भाई साहब, आप इतने टेंस क्यों हैं? ये क्या हो गया? पैसे बर्बाद होगा और क्या, टाइम बर्बाद हुआ, पैसे बर्बाद हुए। अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, हमारी हमदर्दी आपके साथ है। दर्द का मारा ये बेचारा बड़ी मुश्किल से एक को पकड़ पाया हूँ। गुनाह ये पठान पठान पठान, साला पूरा 2 साल से मार्केटिंग कर रहे थे, मगर निकला क्या? अंडा। पठान मूवी में ऐसा क्या क्या है कि इसे बॉयकॉट की जरूरत ही नहीं है? क्यों पठान मूवी रिलीज होते ही सैरिडॉन और कॉम्बी फ्लेम की सेल्स बढ़ गई हैं। साइंस, लॉजिक, डीप फेक, स्टोरी, स्क्रिप्ट, सबका मजा। जानते हैं आज पठान का असली एजेंडा, और कमर की पेटी को खोल लें, क्योंकि आज सब पहले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सर्वप्रथम मैं आज सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। खामखा इस मूवी को बॉयकॉट करने चले थे। भाई ये फिल्म उस लेवल के ऊपर जा चुकी है। इस फिल्म को बॉयकॉट की नहीं, कॉम्बी फ्लेम की जरूरत है। आंखों में आंसू लिए और दर्द को समेटकर शुरू करते हैं पठान का बेशरम रिव्यू। पठान फिल्म की कहानी एक मास्टरपीस है। 3 फिल्मों के ट्रेलर्स और 1 दर्जन भर एड्स के बाद इस फिल्म में इतने ट्विस्ट हैं, इतने टर्न्स हैं कि डायरेक्टर खुद ही भूल गया था कि उसका लास्ट टर्न कौन सा था। ये फिल्म एक बेंचमार्क बनेगी इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड सेंस, क्योंकि इसी मूवी को फ्यूचर में डॉक्टर लोग अपने पेशेंट्स को दिखाकर ये कंफर्म करेंगे कि कौन कौन सचमुच मेंटल है। लेट जा मामू। पठान एक एक्स आर्मी एक्स रॉ जोकर होता है, JOCR। जी हाँ, ये चिचा इंटेलिजेंस एजेंसी से रिटायर हुए सभी एजेंटों की टीम बनाता है, जिसमें सिर्फ इसी को 2 सीन मिले हैं, बाकी सबको एक सीन में निपटा दिया। डिम्पल कपाड़िया भी एक्स रॉ एजेंट होती हैं, जो रिटायरमेंट के बाद इसी जोकर यूनिट की लीड बन जाती है। और इनका सेंस ऑफ भूला ये था कि इंटरवल से पहले ये खुद पठान को कहती है कि तुम नहीं जानते रक्त बीज क्या है, और इंटरवल के बाद यही कहती है कि पठान पता नहीं रक्त बीज में क्या है। आंटी जी कॉम्बी फिल्म ले लो और हमें बख्श दो। पठान की स्टोरी फ्लैशबैक से फ्लैशबैक में चलती है। बोले तो एक फ्लैशबैक, उसमें एक और फ्लैशबैक, और इंटरवल के बाद ही प्रेजेंट में आती है। दीपिका पादुकोण इस फिल्म में ISI एजेंट होती है, और ये पूरी फिल्म में कभी इधर कभी उधर होती है। इस दीपिका पादुकोण पर खुलकर बात हम एनालिसिस में करेंगे, क्योंकि इसी में छुपा है बिग फुट का असली एजेंडा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी दिखाया गया है, विथ नो मुच्छी एंड नो दाढ़ी। बजवा नहीं, बजवा का शाकाल वर्जन। और इस फिल्म के मेन विलन है जॉन इब्राहिम। भाई अब पता पड़ा मुझे कि क्यों जॉन इब्राहिम इस मूवी के प्रमोशन से दूर रहा। मूवी में भाई का नाम जिम है। जिम्मी 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 आजा आजा आजा। क्या हगा है भाई, सचमुच पठान और ये जिम दोनों ने हगास का जो अंबार लगाया है, उससे मैं दीपिका पादुकोण से लेकर आशुतोष राणा, डिम्पल कपाड़िया तक सबका हगा भूल गया। और ये हर मेजर सीन में ये डालने की क्या जरूरत थी? ना 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 ना, पूरा दिमाग का पोपला हो गया बेन स्टोक्स। जॉन इब्राहिम एक ऐसा एक्स रॉ एजेंट होता है जो अपने ही देश के खिलाफ रोग हो जाता है और अपनी एक्स मेंबर्स वाली टीम बनाता है, और इसमें रिक्रूटमेंट वो हर देश से लेता है। मगर 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 पाकिस्तान से करंट सर्विंग ISI मेंबर को ही रिक्रूट करता है। ये भेदभाव क्यों भाई? भाई समझा कर, जान दे देंगे इसके लिए। इवन एक्स होने के बाद भी अपना सेवा मेडल अपने सीने पे लगा के घूमता है। वैसे पठान और जिम दोनों की ड्रीम 11 टीम को सीन्स सिर्फ 2 ही मिले हैं, बाकी सब काम दोनों ने इंडिपेंडेंटली किया है।
तो भाई पूरी टीम की क्या जरूरत थी? भाई टीम तो रॉ चीफ आशुतोष राणा की भी दिखी नहीं है। पूरी फिल्म में खुद ही फोन पर कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस फिल्म में हर कैरेक्टर की अपनी ही एक इमोशनल स्टोरी होती है। किसी के अब्बू की कहानी होती है, किसी के अफगानिस्तान की फैमिली की कहानी होती है, किसी की पत्नी की मौत की कहानी होती है। सारी कहानियां ऐसी थी कि ना तो किसी को समझ आई, और जिस किसी को भी समझ आई वो पूरी फिल्म में ये सोचकर बैठा रहा कि भाई इन सब की जरूरत थी क्या? मेरी भारत सरकार से अपील है कि जो जो पठान फिल्म को एंटरटेनिंग बोल रहा है उन्हें पहली फुर्सत में एडमिट करके उन सभी के दिमागों का अच्छे से शुद्धिकरण किया जाए, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी कहां, कब, कैसे, क्यों कुछ भी चला डाला। और ये सब कम था कि पठान को बचाने टाइगर में आ जाते हैं, और इन दोनों के स्टंट्स का सीन मुझे 1980s का एरा याद दिला देता है, वही मल्टी स्टारर फिल्मों का। सलमान चीचा विद कॉम्बी फिल्म। इतनी बकचोदी पे लिए दोनों ने कि इंस्टाग्राम के बच्चे जो सुबह सुबह बिना ब्रश किए इस मूवी को देखने पहुंच गए थे, वो भी फिल्म खत्म होने के बाद रुके नहीं, वरना 2-3 और लोगों के रिएक्शन ले लेता। सचमुच आज तो भाई पहली बार मुझे इस बंदे पर हंसी आ रही है, जो YouTube पर अपने रिव्यूज के नाम पर बीफ फूड की चमचागिरी करता है। देखो कैसे ये बॉयकॉट बॉलीवुड का मजाक बना रहा है। हाँ भाई, कौन सा अस्पताल भेजूं, एम्स या नानावटी? कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई जशलोक भाई वो अफोर्ड नहीं कर पाए। ये जो डीप फेक वाली बॉडी से लेकर बिना चश्मे वाली फ्लाइट, इन सब में मुझे एक ही बात क्लियर हुई है कि बीफ फूड अब रिवर्स गियर में जा चुका है। क्लाइमैक्स में जॉन इब्राहिम जिन पंखों को लगाकर उड़ता है, वो एक एक्स्ट्रा पंखों का सेट स्पेशली SRK चीचा के लिए छोड़ जाता है, ताकि वो भी पीछे पीछे आकर उसमें बैठकर आ जाए। इस फिल्म का एक्शन तो कॉपीड है ही, इवन जो रक्त बीज वाला क्यूटियापा किया है उसे सुनने के बाद आप भी एक और कॉम्बी फिल्म ले लोगे। जी हाँ, क्योंकि ये एक स्मॉल पॉक्स का वेरिएंट वायरस है जो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा मैं नहीं, ये फिल्म कहती है, और इसकी वैक्सीन कोई बना ही नहीं सकता। ये भी यही सोच रहा था। इस फिल्म में जो रॉ का जो कॉमिक वर्जन दिखाया गया है उसे देखकर एक ही बात लगती है कि इससे अच्छा तो ये फिल्म द कपिल शर्मा शो पर लॉन्च करते तो ज्यादा मजा आ जाता। मगर YRF की ये खान्स की फिल्म्स में कुछ ऐसे एजेंडाज भी हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। सो अब आते हैं हमारे एनालिसिस पार्ट पर। पठान मूवी का सबसे बड़ा एजेंडा ISI प्रेम, पाकिस्तान प्रेम। जी हाँ, इस फिल्म में भी YRF की टाइगर सीरीज की तरह हीरोइन भी एक ISI एजेंट होती है, और वो अपने ISI के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों को सबक सिखाने के लिए SRK चीचा के साथ मिलकर रॉ की मदद करती है। व्हाट अ डिवाइन। भाई एक काम करना चाहिए मोदी जी को, ये आइडिया शहबाज शरीफ से शेयर करना चाहिए और रॉ और ISI का जॉइंट वेंचर खोल लेना चाहिए, क्योंकि बीफ फूड की लगातार ऐसी मूवी से तो यही नैरेटिव बन रहा है कि सारे असंतुष्ट एजेंट्स हमारी रॉ में ही हैं और ईमान वालियां सिर्फ ISI में हैं, और हमारा रॉ चीफ टाइगर सीरीज से लेकर इस मूवी तक सब में क्यूटिया है। ये पठान मूवी हमारे यंगस्टर्स के माइंड को इलॉजिकल तो कर ही चुकी है, मगर अब जो थोड़ी बहुत भी हमारे देश की एजेंसीज की इज्जत बन भी रही है, इन सबको धीरे धीरे सटल तरीके से छील रही है। यही बीफ फूड, समझे कैसे नैरेटिव बनाता है बीफ फूड। यहाँ तक कि इस बार तो इन्होंने डायरेक्ट रशिया को ऐसे समय में टारगेट किया है जब हमारा देश रशिया और पुतिन के साथ खड़ा है। सोचो, ये बीफ फूड वाले यहाँ जियोपॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं। भाई जरा पुतिन को फोन तो लगाना, तो उसकी तरह का जॉन इब्राहिम के रोल से ये लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो, हमारे देश की सीक्रेट एजेंसीज के एजेंट्स जब पकड़े जाते हैं तो हमारे ही देश की एजेंसीज उन्हें डिसोन कर देती है। भाई मेरे, दुनिया का हर सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज का सबसे पहला रोल यही होता है। क्या इसमें भी अपना बीफ फूडिया लॉजिक लगाओगे? पूरी पब्लिक को दीपिका पादुकोण की बिकनी के कलर में उलझा दिया, और असली खेला ये लोग ऐसा खेल गए। और हमारे इंस्टाग्राम के मासूम मिलेनियल्स इस बात को भी सच मान लेंगे। क्यों? पठान मूवी को हिट कराने के लिए सारा बीफ फूड, सभी बीफ फूड के दल्ले, बोथ क्रिटिक वाले और यूट्यूब वाले, सभी लोग एक हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया। ऐसे ऐसे पेड रिव्यूज की भरमार आएगी।
सुबह 8 बजे से ही मीडिया वाले सभी थिएटर्स के सामने पहुंच गए थे पठान को कवर करने। कई जगहों पर चलती हुई अच्छी फिल्मों के सारे स्क्रीन्स हटाकर वो स्क्रीन्स भी पठान को दे दिए गए कि भाई कोई कसर न रह जाए। खुद SRK चीचा रोज ट्विटर पर आकर बकचोदी पेल रहे हैं। कई ठुके पिटे बीप फूड के स्टार्स पूरे थिएटर्स के पूरे शोज खरीद कर बैठे हुए हैं। बुक माई शो पर भले ही हाउसफुल अभी दिखेगा मगर थिएटर्स एक्चुअली में खाली हैं। भाई जब पूरे शो ही बुक कर लिए तो इनकी मर्जी, किसी को भी फ्री में दिखा दे। भाई फ्री का आदमी तो नाचेगा ही। और एक दिन में कई जगह पर 40-40 शोज कर दिए गए। भाई इतनी पब्लिक कहां से लाओगे? इवन बंगाल में तो ऑलरेडी हिट फिल्म प्रजापति फिल्म के सारे स्क्रीन्स उतार कर सीधा पठान को दे दिए। इवन अखंडा के नॉर्थ के सारे शोज पर भी यही हुआ है। ये सारा काम किस लिए? कि आप लोग एक बार इस इलॉजिकल और एजेंडाओं से भरपूर फिल्म को देखने चले जाओ और इसके सारे पैसे से पाकिस्तान को मदद पहुंचाओ, बोथ इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव एंड इकोनॉमिकली। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान अपने 75 साल की लाइफ में सबसे बुरा टाइम से गुजर रहा है और पाकिस्तान को मदद की उम्मीद जिन जिन देशों से थी वो भी अब पीछे हट चुके हैं। तो ऐसे समय में इनकी मदद को बीप फूड कैसे ना आता? आखिर ये रिश्ता जो पुराना है। लाल सिंह चड्ढा में पाकिस्तानी टेररिस्ट हीरो का दोस्त हो जाता है और एक नेक बंदा बन जाता है। टाइगर सीरीज में ISI वाली गर्लफ्रेंड होती है और पठान में जो ISI की एजेंट होती है ना, वो लास्ट में सीधा मदर टेरेसा बन जाती है। हाँ भाई, वही तो थी जो हमारे एजेंट्स को बचाती रहती है और अपने ही आर्मी चीफ को छुरी से मार देती है। सस्ती लारा क्रॉफ्ट। वाह वाह वाह। बस इन्हीं सब कारणों से बीप फूड लगातार बॉयकॉट हो रहा है और इनफैक्ट इस केस में तो ये बॉयकॉट के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। मगर कहते हैं ना, आज के इंस्टाग्राम की जनता को ये बात समझाना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पठान का प्रमोशन पाकिस्तान में भी हो रहा है और पाकिस्तान का प्रमोशन पठान में हो रहा है विथ अफगानी तड़का। वल्ला हबीबी, मतलब अब तालिबानी बचा दिखाने को। भाई वो अगले पार्ट्स में आ जाएंगे। एंड क्रेडिट सीन में SRK मियां और सल्लू मियां के सीन्स नहीं देखे क्या? कसम से पूरी फिल्म में एजेंडा ऐसे परोसा गया है कि गधा और गधा हो जाए और जो भी थोड़ा सेंस रखता है वो कॉम्बी फ्लेम खा जाए। मुझे हैरानी है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कैसे कर दिया। क्या हमारी रॉ को इतना सस्ता दिखाना दे सकते हो? क्या हमारी एजेंसीज को इतना डम्ब और ISI को इतना इंटेलेक्चुअल ईमान वाला दिखाने दे सकते हो? कमाल है। प्रसून जोशी जी की टीम सिर्फ मूंगफली छील रही है लगता है, जिन्हें ये सब दिखता नहीं है। सभी लोग भगवा बिकनी के पीछे लग गए और असली खेला यहाँ हो गया। और अब चलते चलते एक संदेश YouTube पर बीप फूड के चमचों के लिए। ऐसा है मुन्ना, कितना भी बॉयकॉट बॉलीवुड मिशन का मजाक बना लो, फटी तो तुम्हारी भी है। क्योंकि जब तुम्हारे जैसे सीजन्ड यूट्यूबर्स एक घटिया फिल्म को भी एंटरटेनर बोल रहे हैं तो तुम भी पब्लिक के सामने एक्सपोज ही हो रहे हो। सुधर जाओ, वरना पठान के अगले इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो में तुम भी पेले जाओगे। सुशांत सिंह राजपूत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप भी पठान को अखंड रूप से पेलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।